लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी सरकार के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाएगा या आवाज उठाने वालों का समर्थन करेगा, उसके साथ वो अशर किया जाएगा जो एक तानाशाही निजाम में होता है, एक डिक्टेटरशिप वाले सिस्टम में होता है, ना कि लोकतंत्र के हिसाब से। यही आजकल हो भी रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक सेना का जवान जो था वो दिल्ली के किसान आंदोलन में आके एक प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ था, एक पोस्टर लेके खड़ा हुआ था कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं अगर मेरे पिता आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूं। तो उसके ऊपर अब एक्शन होने वाला है, उसको सजा सुनाई जाने वाली है, उसके साथ वो होने वाला है जो उसने जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आप कल्पना कीजिए, मतलब एक जवान अगर अपने पिता के लिए खड़ा होता है जो किसान है, वो उसके ऊपर भी कार्रवाई करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग बाज आ जाइए, अगर मोदी सरकार के खिलाफ किसी ने बोला तो हम क्या करेंगे आप समझ जाइए। भारत टाइम्स ने और दूसरे अखबारों ने लिखा भी है, फार्मर्स प्रोटेस्ट, जम्मू कश्मीर में तैनात जवान वर्दी पहनकर किसानों के प्रदर्शन में हुआ शामिल। तख्ती में लिखा था तो मैं भी आतंकवादी, एक्शन तय। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह के मामलों के ऊपर हम आ गए हैं कि सेना के जवान अपने किसान परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जो आए हैं, अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनके चेहरे पहचान कराई जा रही है चेहरों की। जैसे ही उनका पता चलता है तो एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ, मतलब सजा सुनाई जा रही है। हो सकता है नौकरी से निकालने का भी काम कर दिया जाए। ये सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? हमारे भारत में हो रही हैं, जो एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है दुनिया का। और बीजेपी सरकार अपने विरोधियों को, अपने विरोध में उठने वाली हर एक आवाज को हर कीमत पर दबाने का काम करती चले जा रही है। देश ऐसे नहीं चलता। 70 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने लोगों की सुन के देश चलाया था मोदी जी, ना कि लोगों की आवाज को दबा के और उनकी बात को अनसुना करके। आप लोकतंत्र के अंदर हैं, आप भारत जैसे देश में हैं जहां बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी तरह के लोग हैं, हर एक धर्म है, हर एक समुदाय है, हर एक भाषा है, यहाँ सबको लेके चलना होता है। अपने खिलाफ उठने वाली आवाज ही लोकतंत्र की खूबसूरती मानी जाती है, उसको सुना जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार तो सेना के जवानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। वो मोदी सरकार जिसने 6 साल से एक ही मुद्दे को सबसे ज्यादा बनाया है, वो मुद्दा है राष्ट्रवाद का, वो मुद्दा है सेना के शौर्य का। जो सेना ने कमाल किया है उसको अपना बताते हुए, क्रेडिट लेते हुए वोट मांगने का काम सर्जिकल स्ट्राइक आदि के ऊपर किया गया है। उसी सेना के जवान के ऊपर अब कार्रवाइयां होंगी, उसी सेना के जवानों को चिन्हित किया जाएगा। चलिए और थोड़ा सा सुन लीजिए। आगे लिखा है, सेना की वर्दी पहनकर किसान आंदोलन में शामिल हुए सैन्य कर्मी पर होगा एक्शन, सुरक्षा एजेंसियों ने की पहचान। सुरक्षा एजेंसी लगाई गई थी जब इनका फोटो वायरल हुआ था। आप फोटो देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था कि एक जवान कैसे सरहद के ऊपर खड़ा हुआ है, दिल्ली हरियाणा की सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, सीमा पर, और ये उसके प्लेकार्ड में लिखा है कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिता किसान है, अगर मेरे पिता आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूं। उसके फोटो को चिन्हित किया गया, उसके फोटो को एजेंसीज ने ढूंढा और पता लगा लिया गया। हर अखबार ने उसकी आइडेंटिटी उस जवान की छुपाई है ताकि और नुकसान नहीं हो। आगे लिखा है, प्लेकार्ड को लेकर विवाद, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस तस्वीर के आधार पर जवान की पहचान शुरू की थी उसमें वो एक प्लेकार्ड लिए प्रदर्शन में बैठा दिखा था। इस प्लेकार्ड में लिखा था, मेरे पिता किसान है, अगर वो एक आतंकवादी है तो मैं भी एक आतंकवादी हूं। सैन्य नियमों के अनुसार होगी कार्रवाई। सेना के अधिकारियों ने इस प्लेकार्ड और प्रदर्शन में वर्दी पहनकर शामिल होने को लेकर ही आपत्ति जताई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भले ही जवान छुट्टी पर रहकर ही प्रदर्शन में शामिल हुआ था, लेकिन सैन्य नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट में उसके खिलाफ केस भी चलाया जा सकता है। क्या कहता है उस जवान की कि उसके परिवार के लोग किसान हैं, वो देश के अन्नदाता के साथ अपनी छुट्टी जब मैं आया था तो बैठा था और उसने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऐसे वो तमाम लोग जिनके वीडियोस आए, जो सेना के जवान हैं, जो हमारे वीर जवान हैं, भारत माता के वीर सपूत हैं, जिन्होंने सरहद के ऊपर से पाकिस्तान भारत की सीमा पे से तो चीन और भारत की सीमा पर से -10 डिग्री -20 डिग्रीज में से अपना वीडियो भेजा कि हम किसानों का समर्थन करते हैं। अब ऐसे किसानों के बेटे जो जवान हैं, फौज में जो सैनिक हैं, सेना में हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके क्या बात बताना चाहते हैं आप? क्या आप देशद्रोही हैं? क्या आप देशभक्त नहीं हैं? यही आपके लोग कहते हैं उन लोगों के लिए जो सेना के खिलाफ कोई भी सवाल पूछते हैं। तो अब आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। और एक मुझे ट्विटर पे जब मैं देख रहा था तो एक ट्विटर के ऊपर एक यूजर है पंजाब के, आई एम सिंह करके, उन्होंने उस जवान का फोटो शेयर किया था। ये दूसरे जवान की बात है
कि मैं जो कह रहा हूं ना कि चिन्हित किए जा रहे हैं, जिसने वो -10 डिग्री में से वीडियो भेजा था, आप चेहरे ये फोटो देख सकते हैं, पूरा कैप वगैरह लगा था, मशीन गन हाथ में थी, जिसने कहा था कि मैं -10 डिग्री के अंदर बैठ के हम यहाँ पाकिस्तान के आतंकवादियों को गाजर मूली की तरह काट देते हैं, तो तुम चीज़ क्या हो? यहाँ पर हमारे किसानों के लिए सोचो, चीज नहीं, ये तो वो दूसरे व्यक्ति का था। इसने कहा था कि मोदी साहब आप भी सरहद पे बैठे हमारे किसान परिवार के बारे में सोचिए। तो एक ने लिखा है, किसान पुत्र अजय कमांडो को मिली आवाज उठाने की सजा, नौकरी से बर्खास्त और किया गया गिरफ्तार। सभी भाई अजय भाई के लिए आवाज उठाएं, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। इन्होंने एक बात लिखी है, मुझे नहीं मालूम कि इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इन्होंने ये दावा किया है आज। लेकिन इस सब के बाद भी किसान के समर्थन में आए फौजियों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है मोदी सरकार, कितनी ही कार्रवाई कर ले। एक किसान के आंदोलन के अंदर सिंगू बॉर्डर पर एक जवान पहुंचा और उसने जो कहा है वो सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों की सेवा के लिए पहुंचा जवान, कहा सरकार नाराज हुई तो छोड़ दूंगा नौकरी। अब यह हालत आ गई है कि हमारे जवान अगर आवाज उठा रहे हैं, किसानों के समर्थन में बोल रहे हैं, मोदी सरकार उनको चिन्हित करके सजा दिलवाने के लिए मिलिट्री कोर्ट तक में पेश करने की तैयारी में है। वहीं पर जवान एक के बाद एक ये बयान भी दे रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे। तो एक जवान का भी वीडियो आया था, वो वीडियो में कितनी सत्यता थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जवान का वीडियो तो था। उसने कहा था कि चाइना की बॉर्डर पर जब मैं तैनात था तो मैं देशभक्त था, अब देशद्रोही हो गया क्योंकि किसान आंदोलन में शामिल हो गया। तो उसके ऊपर उसने कहा था कि अगर हम नहीं रहेंगे, किसान नहीं रहेंगे, तो किसान सबसे ज़्यादा सेना में जवान भेजते हैं अपने बच्चों को, तो जवान नहीं आएंगे तो क्या चीन से बुलाकर जवान बना के रक्षा करवाएंगे देश की? तो ये बड़ा एक विषय है जो सोचने लायक है, क्योंकि इस किसान ने सिंगू बॉर्डर पर कह दिया अगर सरकार को आपत्ति हुई तो नौकरी छोड़ दूंगा। जबकि किसानों को पूर्व सैनिकों का समर्थन कितना मिला है आप सब जानते हैं, वर्तमान सैनिकों का समर्थन भी मिला है। पूर्व सैनिक तो ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को मेडल्स अपने लौटा देंगे। एक खबर जागरण ने छापी थी, किसानों को पूर्व सैनिकों का मिला समर्थन, महापंचायत आज। तो ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि जब जो जाल बिछाया था मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, वो अपने ही जाल में फंस चुकी है। राष्ट्रवाद के, देशद्रोह के, देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के, ये सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने लोगों के ऊपर पैमाना बना लिया था, लोगों के राष्ट्र प्रेम को नापने का, अब वो खुद अपने आप उसमें फेल होते जा रहे हैं। सेना के जवानों की अपमान करने में सबसे आगे हो रहे हैं। सेना के जवानों के लिए क्या किया है आप जानते ही हैं कि चिन्हित कराया जा रहा है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, ना जय जवान है ना जय किसान है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या दर्शा रही हैं कि पूरी तरह से बीजेपी की सरकार नाकाम हो गई है। उस नाकामी को छुपाने के लिए उनके घटक दल गोदी मीडिया सबसे आगे हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, हो सकता है शायद हम सब आवाज़ उठाएंगे तो उस जवान के ऊपर कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं, वो जवान हमारे दिल में बसते हैं, सर आंखों पर बसते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी जवान के ऊपर कार्रवाई हो। वो अपने अधिकारों की मांग करने वालों के साथ अगर खड़े भी हो गए जो उनके परिवार से हैं तो क्या परेशानी है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमने तो बहुत से लोगों को मोदी सरकार के समर्थन में भी बोलते हुए सुना है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर आपको लगता है अभी भी कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार देश को आगे लेके जा रही है, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं और वो पीछे जाते जाते हम आपस के अंदर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, जिससे फ़ायदा सीधे सीधे ध्यान को डाइवर्ट करने में सरकार को, सत्ताधारी दल को होता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए लोगों को कि कैसे जो जवान किसानों के समर्थन में आ रहे हैं उनको चिन्हित करके रोका जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की तैयारियां हो रही हैं। सही नहीं है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।